एक हलचल भरे शहर में, जहां गगनचुंबी इमारतें बादलों को छूती थीं और रात भर नियन रोशनी टिमटिमाती रहती थी, जय नाम का एक युवक रहता था। जय को उसके पड़ोस में एक बुरे लड़के के रूप में जाना जाता था, सख्त, निडर और हमेशा हमला करने के लिए तैयार। वह एक गिरोह के साथ भागता था, छोटी मोटी हलचलों और सड़क पर होने वाले झगड़ों से अपनी जीविका चलाता था। सड़कें उनका जीवन थीं और उनका मानना था कि जीवित रहने के अलावा उनके पास देने के लिए और कुछ नहीं है। एक रात, एक विशेष रूप से कठिन विवाद के बाद, जय ने खुद को शहर के एक अपरिचित हिस्से में पाया। उसकी उंगलियां चोटिल थीं, उसका चेहरा कटा हुआ था और उसका दिल भारी था। आराम करने के लिए जगह की तलाश में वह एक शांत, मंद रोशनी वाली गली में चला गया और एक पुराना, खराब हो चुका चिन्ह देखा, बौद्ध मंदिर। जिज्ञासा बढ़ी और शायद किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर जय ने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। हवा ठंडी और शांत थी, जो बाहर की अराजकता से बिल्कुल विपरीत थी। हवा में धूप फैल गई और मोमबत्तियां धीरे धीरे टिमटिमा रही थीं। कमरे के मध्य में एक बुजुर्ग साधु गहरे ध्यान में बैठे थे। जय ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हारे जैसा बूढ़ा आदमी मेरे जैसे व्यक्ति को क्या सिखा सकता है? साधु ने अपनी आंखें खोलीं और गर्मजोशी से मुस्कुराया। आओ, बैठो, उन्होंने आमंत्रित किया। अनिच्छा से जय उसके सामने बैठ गया। साधु ने जो भी ज्ञान देने की कोशिश की, उसका मजाक उड़ाने के लिए तैयार था। भिक्षु ने कहना शुरू किया, सड़कों पर जीवन कठिन है ना? लगातार लड़ाइयां, कोई शांति नहीं, हमेशा किनारे पर। उसे खुद में बदलाव नजर आने लगा। सड़कों पर होने वाले झगड़े अब उसे पहले की तरह आकर्षित नहीं करते थे। उसने अपने आसपास की पीड़ा को देखना शुरू कर दिया, क्रोध, भय, हिंसा का अंतहीन चक्र। भिक्षु की शिक्षाओं से प्रेरित होकर जय ने अपने समुदाय में दूसरों को बेहतर रास्ता खोजने में मदद करना शुरू कर दिया और जो ज्ञान वह सीख रहा था उसे साझा किया। एक शाम, उसी स्थान पर खड़े होकर जहां से वह एक बार मंदिर में घुस गया था, जय ने पीछे मुड़कर हलचल भरी सड़कों की ओर देखा। वे एक जैसे थे, फिर भी भिन्न थे। वह बदल गया था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अब तक जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है, वह वास्तव में उनके भीतर ही थी और बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से उन्हें जीने का एक नया तरीका मिल गया था। जय मुड़ा और मंदिर की ओर चल दिया, परिवर्तन की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जो सड़कों की छाया में रहते थे, बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे।